कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जहाँ सभी लोग अपने अपने रूम्स में सो रहे थे। फैमिली की जो छोटी बच्ची थी उसके रूम की सभी चीजें अजीब तरह से हिलने लगती हैं, जिससे बच्ची की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि मेरा टॉय बुरी तरह से हिल रहा है। वो काफी डर जाती है, पर अगले ही पल वो टॉय उसके पास आकर गिरता है। इसके साथ किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती है, जिससे वो जोरदार चीख मार देती है। उसकी चीख की आवाज उसके मॉम डैड ने सुन ली थी, इसलिए तुरंत चेक करने आई। इस टाइम रात के 3:15 हो गई थी। वो उसके कमरे के पास आई तो देखती है कि दरवाजा बंद है। अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। पर कुछ समय बाद दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो जब अंदर गई तो उनकी बेटी अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ के बैठी हुई थी। उसकी मॉम जैसे कपड़ा हटाती है तो बच्ची के अंदर डेमन बोलता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर अब मैं हूँ, ये घर हमारा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर जब उनकी बेटी अपना सर ऊपर करती है तो सच में डेमन ने उसे पोजेस्ड करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो काफी डरावनी लग रही थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों का कलर भी काफी अजीब। वो फिर डरावनी आवाज में कहती है कि डेमन को सैक्रिफाइस चाहिए, यानी कि बलि चाहिए, जो तुम्हारी बेटी की होगी। इस पर उसकी डैड कहते हैं कि हम बलि के तौर पर तुम्हें कोई और चीज दे देंगे। जिसके बाद डेमन उनकी बेटी के अंदर से चला जाता है और बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करता था। उसकी दोस्त विल से काफी नाराज थी क्योंकि वो उसकी पार्टी में नहीं आया था, जो कि उसकी दोस्त ने जॉब लगने की खुशी में की थी, क्योंकि वो हर समय काम में बिजी रहता था। और आज टाइम ना देने की वजह से वो विल से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन विल अपने लिए एक दूसरा रेंट का रूम लेने के लिए चला जाता है, जहाँ वो शुरुआत वाली फैमिली उसे अपना पूरा घर ही दे देती है। इससे विल काफी खुश हो जाता है कि इतने से पैसों में मुझे पूरा घर ही मिल गया। मगर वो ये नहीं जानता था कि उस फैमिली ने इस घर से सिर्फ अपनी जान छुड़वाई है। विल की उसी दोस्त का मैसेज आते हैं जो विल से घर का एड्रेस पूछ रही थी। शायद वो उससे सुलह करना चाह रही थी। इसी सोच के साथ वो उसे अपने घर का एड्रेस दे देता है। साथ में काफी खुश भी था वो। फिर जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, और अब जैसे वो दरवाजा बंद करता है तो हम शीशे में एक डरावनी सी लड़की के भूत को देखते हैं। और विल की दोस्त वहाँ आ जाती है। विल उसे देखकर काफी खुश हो गया था कि ये अंदर आएगी और हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो विल के टूथपेस्ट वापस करने आई थी। इसलिए विल निराश होते हुए बॉक्स उठाता है और उसे जाकर बेसमेंट में रख देता है। रात को जब वो सो रहा था तो 3:15 पर एक डेमन की आवाज उसका नाम पुकारती है और कह रही थी, विल तुम मेरा सैक्रिफाइस हो। जो सुनकर डरते हुए एकदम उसकी आंख खुल जाती है और फिर तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। तब वो चेक करने नीचे जाता है, जहाँ तभी उसे बेसमेंट से किसी की आवाज भी सुनाई देती है। इसीलिए वो चेक करने जाता है, पर उसे रियलाइज होता है कि आवाज मेरे हेडफोन से आ रही थी। इसलिए वो उसे कान से लगाकर गौर से सुनने की कोशिश करता है, पर एकदम जोरदार आवाज से वो तुरंत हेडफोन उतार देता है। उसे लगा कि हेडफोन खराब हो गया है तो वो उसे फेंक देते हैं। पर जब वो वापस ऊपर आता है तो किचन में मिक्सर मशीन अपने आप ही चलने लगती है। वो उसे जल्दी से बंद करता है। उसे लगा कि शायद बिजली में कोई खराबी होगी। वो रूम में जाकर दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से एक तेज आवाज आती है और इस बार उठने के चक्कर में वो बेड से नीचे गिर जाते हैं। वो अब नीचे सोने का फैसला करता है, पर जैसे उसकी आंख लगी कोई बेड के नीचे से उसका गला दबाने की कोशिश करता है तो वो जल्दी से डरकर उठ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली वो नाश्ता करने किचन में जाता है। उसे फ्रिज में से केक मिलता है जिस पर लिखा था, आई विल हैव योर सोल, यानी तुम्हारी आत्मा मुझे मिलेगी, जो देखकर उसे काफी अजीब लगता है। सारे हालात की वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और जो जो उसके साथ हुआ वो सब जाकर अपने दोस्त को बताता है। इस पर उसका दोस्त तुरंत पुलिस को कॉल करने लगा, मगर विल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका ख्याल था कि शायद ये सब मेरी दोस्त कर रही है मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि मैं परेशान हो जाऊं। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि अगर उसने भी ऐसा किया तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया। ये सुनकर विल को अच्छा फील नहीं हुआ। वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने का कहते हैं। अगले दिन विल जब शॉपिंग करके वापस आता है तो वो घर का अजीब नजारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि घर का सारा फर्नीचर उल्टा हुआ पड़ा था एक दूसरे के ऊपर, और सारी अलमारियां भी खुल गई थी। अब रात को उसे फिर से आवाजें आने लगती हैं और एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब हालांकि वो दरवाजे को बंद करता है लेकिन वो बार बार खुल रहा था और तो अब की बार एक भूत भी दिखाई देता है उसे, जिस वजह से वो काफी डर जाते हैं। वो तुरंत भागकर नीचे गया क्योंकि वहाँ से भी आवाजें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर अचानक उसके हेडफोन में म्यूजिक अपने आप ही चलने लगते हैं। तब विल उसके कहने के मुताबिक एक्सरसाइज शुरू कर देता है। काफी देर तक एक्सरसाइज करने की वजह से जब वो थक जाता है तो नीचे की तरफ जाने लगता है, मगर कोई उसे गिरा देता है और वो नहीं देख पाता कि ऐसा किसने किया। अब वो बेसमेंट में आता है जहाँ पर बहुत सारे केक्स रखे हुए थे। उन पर लिखा था, लीव दिस हाउस,
यानी इस घर को छोड़ दो। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि सारे ही केक फ्रेश थे। अब भला इन्हें यहाँ कौन रख सकता था, क्योंकि विल के अलावा यहाँ कोई था ही नहीं। अब अचानक यहाँ पियानो बजना शुरू हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह डर कर ऊपर चला जाता है, जहाँ अब आखिरकार उसे एक भूत कुर्सी पर बैठा हुआ दिख जाते हैं। उसके पीछे से अब एक लड़की का भूत आकर कहता है कि यहाँ पर जो डीमन है वो तुम्हारी आत्मा को पोजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस लौट कर ना आना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जब विल जाने के लिए गाड़ी में बैठा होता है तो वो खिड़की पर भूत को खड़ा हुआ देखता है, जो विल को देखकर अजीब ड्राउनी स्माइल करता है और हाथ हिलाकर उसे बाय बाय कहता है। विल अपने दोस्त के पास गया, लेकिन जब उसे किसी और के साथ विल ने पाया तो वो वापिस आ जाते हैं। भूत से पूछता है कि क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ, जब तक नया घर नहीं मिल जाता तब तक। पर तभी लड़की का भूत एकदम वहाँ आ जाता है और गुस्से में वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। और विल सामान लेने अपने रूम में जाता है तो वहाँ एक लड़के का भूत उसके पास आकर कहता है कि तुरंत यहाँ से निकलो, क्योंकि डीमन को जिस तरह का सेक्रीफाइस चाहिए था तुम वैसे नहीं हो। अब इन सब की वजह से विल काफी परेशान हो जाते हैं। अपने दोस्त के पास आकर उसे सारी बात बता देता है। उसका दोस्त फिर विल को एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम एमी था, जो भूतों आत्माओं को भगाने का काम करती थी और जिस जगह भूत होते थे उस जगह को भूतों से साफ करती थी। अब विल उसे अपनी समस्या बताते हैं कि वो घर भूतिया है, वहाँ बहुत सारे भूत और एक डीमन भी है। भूत इतने खतरनाक नहीं जितना कि डीमन है। उसे एक सेक्रीफाइस चाहिए, पर वो मेरा सेक्रीफाइस नहीं ले रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो सुनकर एमी उसे शांत करती है कि मत घबराओ, वो डीमन किसी का भी सेक्रीफाइस नहीं लेगा। मैंने पहले भी बहुत सारे भूतों आत्माओं को घरों से भगाया है, तो उस डीमन को भगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए रात को ये तीनों विल के घर जाते हैं। वो एमी को बताता है कि जैसे रात के 3:15 होते हैं ये भूत काफी अजीब हो जाते हैं, परेशान करने लगते हैं, डराते हैं। एमी को किसी के होने का एहसास हुआ, इसलिए वो आंखें बंद करके महसूस करने लगती है, जिसका एहसास उसे बेसमेंट में होता है, मतलब कि वहाँ कोई है। फिर आंखें खोलकर वो विल से कहती है कि तुम एक पौधा और काफी सारा नमक लेकर आओ। विल जब ये चीजें ले आता है तो एमी वहाँ नमक का दायरा बना देती है, जिसके अंदर ये तीनों खड़े हो जाती हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एमी जादू करना शुरू करती है। वो भूतों से बात करती है, कहती है कि तुम सब इस घर को छोड़ के चले जाओ। पर तभी एकदम तेज हवा चलने लगती है, जिससे उसका नमक का दायरा टूट जाता है। ये देखकर विल का दोस्त कहता है कि शायद कोई खिड़की खुली होगी, तो वो बंद करने के लिए चला जाते हैं। एमी यहाँ विल से बातें करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर विल घबराते हुए अपने दोस्त के पास आते हैं, जहाँ वो रस्सी लेकर कूद रहा था। विल ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। विल उसे कहता है कि एमी की हालत काफी खराब है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर उसका दोस्त, जिसे डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था, डीमन की आवाज में कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विल, अपने दोस्तों को तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। ये सुनकर विल डीमन को कहता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस के लिए मेरा ये दोस्त पसंद आया है, ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, पागल इंसान है। जिस पर डीमन कहता है पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लोग पसंद है। जिसके बाद एकदम वो वहाँ से भाग जाते हैं। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद विल बेसमेंट में जाकर अपने पोजेस्ड दोस्त को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर वो तो विल पर ही हमला कर देते हैं, उसे मार कर नीचे गिरा देते हैं, जिससे विल का हार्ट टूट जाता है। ऐसा करने के बाद उसका दोस्त जमीन खोदने लगता है। इसी समय एमी यहाँ आकर डीमन को उसके शरीर से निकाल देती है। उसके दोस्त को जब होश आती है तो विल को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि उसका हार्ट टूटने की वजह से उसका काफी खून निकल रहा था। विल की ऐसी हालत देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना चाहिए, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला यहाँ रहूंगा, क्योंकि एमी ने डीमन को डराकर भगा दिया है, जिससे वो डीमन शांत हो गया होगा। तो अब मैं यही रहकर उसे यहाँ से बाहर निकलने से रोकूंगा, ताकि बाहर आकर वो बाकी इंसानों के लिए खतरा न बन सके। मगर एमी कहती है कि तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, ये घर बहुत ही खतरनाक है। जिस पर विल कहता है कि मैं यहाँ इसलिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है डीमन मेरा सेक्रीफाइस तो नहीं लेने वाला, तो उसे रोक कर मैं बाकियों को तो बचा सकता हूँ। जिसके बाद वो विल को हॉस्पिटल ले जाकर उसके हाथ की पट्टी करवाती है। अगली सुबह विल जब वापस अपने घर आता है तो उसे अपनी दोस्त वहाँ मिलती है, जिसे विल का हार्ट टूटने का पता चला था, तो वो उसका हाल पूछने आई थी। वो विल को घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर विल को कुछ भी अजीब नहीं लगा था, तो वो अपनी दोस्त को आज रात यहीं रुकने का कहते हैं, जहाँ ये दोनों लड़ाई खत्म करके सुलह कर लेते हैं और हंसी खुशी टाइम स्पेंड करती हैं, डांस भी करती हैं। अब रात को जब वो सो रही थी तो हम लड़की के भूत को उनके रूम के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब था कि सब कुछ पहले जैसे ही था, कुछ भी नहीं बदला। फिर अगली सुबह जब विल की आँख खुलती है तो वो अपने दोस्त को इस घर की सच्चाई बताता है, पर तभी उसकी दोस्त को डीमन पोजेस्ड कर लेते हैं। उसके जरिए वो विल से बात करता है कि तुम्हारी दोस्त ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और अब वो मेरी है। तो विल भी उस डीमन से बात करता है, कहता है कि अच्छा ये बात है, पर सुन लो मेरी बात भी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें
हमें मेरे दोस्त के अंदर से कैसे निकालना है। उसकी ये बात सुनकर वो फौरन गिर जाती है, जिससे विल खुश हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मैंने डीमन को डराया और वो यहाँ से भाग चुका है। पर अगले ही पल वो डीमन दोबारा खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुमने जो जादू करवाया था मुझे यहाँ से भगाने का, उससे मैं और भी खतरनाक हो गया हूँ। ये कहते डीमन वहाँ से चला जाता है। रात को विल कॉल पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है, साथ ही उसने कुर्सी पर अपने दोस्त को भी बांधा हुआ था क्योंकि डीमन ने उसे दोबारा से पोजेस्ट कर लिया था। विल फिर इंटरनेट से सीखता है कि डीमन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए वो जमीन पर कुछ निशान भी बनाते हैं। साथ ही उसने एक लकड़ी का क्रॉस भी बना लिया था। उस क्रॉस को जैसे वो अपने दोस्त पर फेंकता है तो वो डीमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चेयर पर उछलने कूदने लगता है। वो फिर जल्दी से उस क्रॉस को लेने लगता है, पर इसी हड़बड़ी में उसकी कॉल दोबारा से अपने बॉस को लग जाती है और वो सारी बुरी बातें जो विल डीमन को कह रहा था उसका बॉस सुन लेते हैं। पर विल उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब मैंने आपको नहीं कहा। इसी बीच डीमन विल को कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को चुन लिया है, मुझे इसका सैक्रिफाइस चाहिए, इसकी आत्मा मेरी है। पर विल उसकी बात ना सुनकर अपने दोस्त को मनाने लगता है क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में थी, पर उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता, उसे नौकरी से निकालने का कहकर फोन बंद कर देता है, जिस वजह से वो काफी निराश हो जाता है। अब तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वो जब चेक करने जाता है तो वहाँ विल का दोस्त और एमी थी। विल उन्हें देखकर जल्दी से बाहर आता है और बताता है कि मेरी दोस्त को डीमन ने पोजेस्ट कर लिया है। ये सुनकर एमी कहती है कि ठीक रात के 3:15 पर हेल का दरवाजा खुलता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि वो लोग खोलते हैं जिन्हें डीमन ने पोजेस्ट किया होता है। वो ही उनसे ऐसा करवा रहा होता है और पोजेस्ट लोग हेल के दरवाजे को अपने हाथों से खोलते हैं, जमीन खोदकर। और रात को 3:15 पर हेल का दरवाजा जैसे खुलेगा तो तुम्हारी दोस्त को डीमन अपने साथ हेल में ले जाएगा हमेशा के लिए, तो हमें उसे बचाना होगा। फिर जब ये तीनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि कुर्सी पर अब विल की दोस्त नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो गई थी। इतनी ही देर में यहाँ शुरुआत वाली फैमिली भी आ जाती है। वो लोग अब विल को बता ही देते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ इस घर में हुआ था। ये सुनकर विल गुस्से में उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग पहले से इस घर के बारे में जानती थी तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों बसाया यहाँ। जिस पर वो कपल सच बोल देता है कि हमने अपनी बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ फंसाया ताकि डीमन हमारी बेटी की बजाय तुम्हें ले जाए, मगर हमें इस बात का अफसोस है, हमें माफ कर दो। जो सुनकर विल कहता है ओके ठीक है, पर फिलहाल हमें मेरी दोस्त को बचाना है, डीमन ने उसे पोजेस कर लिया और न जाने उसे कहाँ ले गया। जो सुनकर वो आदमी कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी दोस्त को नहीं बचाएंगे, क्योंकि जब डीमन उसे अपने साथ ले जाएगा सेक्रीफाइस के तौर पर तो वो इस घर का पीछा छोड़ देगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। विल गुस्से में जवाब देता है कि कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा इधर, उसका ये कहना ही था कि तभी एक भूत आकर उसे खींचकर अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है। ये देखकर एमी कहती है कि हमें रिचुअल करना चाहिए जिससे हम डीमन और आत्माओं के बीच के ताल्लुक को तोड़ सकते हैं, ऐसे फिर हम आसानी से उन सब को यहाँ से भगा सकते हैं। जिसके बाद ये अपना रिचुअल शुरू करते हैं और एक बोर्ड के सामने बैठ जाती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। इस जादू में वो फैमिली भी इनका साथ देती है। बेसमेंट में विल देखता है कि उसकी दोस्त जमीन खोद रही है, जो दरअसल हेल का दरवाजा था। ये देखकर विल उस डीमन को कहता है कि अगर तुम मेरी दोस्त को अपने साथ हेल ले गई तो मैं वहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ भी आ जाऊंगा। तब ये सुनकर वो डीमन एकदम रुक जाते हैं। उधर वो लोग जब जादू कर रही थी तो तभी तेज हवा की वजह से उनकी कैंडल बुझ जाती है। ये देखकर एमी आत्माओं से बात करती है, उनसे पूछती है कि क्या तुम सब इस समय घर में ही हो, जिस पर बोर्ड पर पड़ा लकड़ी का टुकड़ा अपने आप ही हिलकर यस पर आ जाता है, मतलब कि हाँ हम घर में ही हैं। अब इसी के साथ वहाँ एकदम दराज खुलता है जिसमें एमी जब देखती है तो वहाँ हेल्प में लिखा हुआ था। ये देखकर एमी समझ जाती है और दोबारा से आत्माओं से बात करने लगती है। कहती है कि मैं जानती हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर डीमन का है, वही तुम्हें पोजेस्ट करके तुमसे सारे उल्टे काम करवाता है और तुम्हें मदद चाहिए। तो अब तुम हमें ये बताओ कि इस डीमन को कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि उसका खात्मा करके हम भी सुकून में आ जाएं और तुम लोग जो अब मर चुके हो आराम से अपनी आफ्टर लाइफ में जाकर जी सको। उसका ये कहना ही था कि तभी वो बच्ची दोबारा से पोजेस्ड होकर मुक्का मारकर उनके बोर्ड को तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर वो डीमन अभी भी नहीं रुकता, जमीन खोदता ही जा रहा था, इसीलिए विल जब उसे ऐसे करने से रोकता है तो वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। मगर जब विल दोबारा से डीमन को रोकने के लिए अपने दोस्त को पकड़ता है तो इस बार डीमन उसकी दोस्त को टॉर्चर करने लगता है, उसका बाजू जलाकर। बाकी सब जब परेशान होकर खड़े थे तो उन्हें टेप रिकॉर्डर पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि किसी आत्मा की थी। एक किस्म की वो आत्मा उनकी मदद कर रही थी। वो कहती है कि तुम डीमन की बनाई हुई सारी चीजों को खत्म कर दो जो भी इस घर में मौजूद है, जैसे केक वगैरह। ये सुनकर वो पूरे घर की तलाशी लेने लगती है डीमन की बनाई हुई चीजों को ढूंढने के लिए, जहाँ उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे केक्स मिलते हैं। विल अपनी दोस्त से बात करने की कोशिश करते हैं पर डीमन ने उसकी
दोस्त की गर्दन को काफी जोरदार मोड़ दिया था, जिससे उसके चेहरे वाला हिस्सा पीछे आ गया था। अब इस वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से मौत भी हो सकती थी। इसीलिए विल उसका सर पकड़ के कहता है कि उस रात मैं तुम्हारी पार्टी में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कि इतनी अच्छी और बड़े जॉब लगने की वजह से तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, यही वजह थी। ये सुनते ही उसकी दोस्त होश में आ जाती है, यानी पोजेशन से बाहर आ गई थी। और फिर तभी वहाँ वो पोजेस्ड बच्ची आ जाती है, जिसके पीछे बाकी लोग भी थे। और इस बार जमीन को वो बच्ची खोदने लगती है हेल का दरवाजा खोलने के लिए। ये देखकर एमी कहती है, ओह माय गॉड, इतना खतरनाक डीमन मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो पास आने लगती है, पर डीमन उसे धक्का देकर कहता है कि अब तुम मुझे नहीं रोक सकती, मुझे अपना सेक्रीफाइस मिल गया है और वो ये बच्ची है। उसे विल और उसकी दोस्त ने पकड़ा हुआ था, पर वो खुद को छुड़वा कर एमी को काट लेती है और बाकियों पर भी हमला कर देती है, पर वो लोग जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। अब वो खुदी हुई जमीन जो एक गड्ढा बनी हुई थी, विल उसमें टूथपेस्ट डाल देता है, जिससे वो बंद हो जाते हैं। जिसके बाद एमी डीमन को उसके केक के जरिए वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगती है, पर वो खुद को आजाद करके गड्ढे में कूद जाते हैं। जिसके बाद वो अपने साथ खींचकर विल की दोस्त को भी ले जाते हैं। ये देखकर विल काफी घबरा गया, इसलिए डीमन के केक में चाकू घुसा देते हैं, जिसके अंदर से अजीब तरह का ग्रीन लिक्विड बाहर निकलता है और उन सब के ऊपर गिर जाते हैं। ऐसा होते ही कुछ ही देर में विल की दोस्त बच्ची के साथ उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। अब सब कुछ शांत हो गया था। एमी उन सबको बताती है कि सारी आत्माएं जिन्हें डीमन ने कैद किया हुआ था वो भी आजाद हो गई हैं और आफ्टर लाइफ में चली गई हैं, यानी मौत के बाद वाली जिंदगी में। सब कुछ ठीक हो गया था। तो उस लड़की की आत्मा खुशी में पियानो बजाने लगती है, जिसे देखकर उस बच्ची के डैड कहती हैं कि इसे भी यहाँ से निकाल दो, वो भी मार मार कर। जो सुनकर एमी कहती है कि ये अमन शांति वाली आत्माएं हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। खैर, इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर आता है सीधा 1 साल के बाद, जहाँ ये सारे लोग एक बार फिर इकट्ठे होते हैं। विल और उसकी दोस्त ने शादी कर ली थी। ये खुशी में केक काटते हैं क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया था जब डीमन से इनकी जान छुड़ी थी और वो फैमिली इस घर में आराम से रह रही थी। और आज उन्होंने ये घर विल को ही बेच दिया था। जिसके बाद वो फैमिली वहाँ से जाने लगती है। एमी कहती है, हमें खुश होना चाहिए कि डीमन को भगाने के लिए हमें किसी का सेक्रीफाइस भी नहीं देना पड़ा और वो खुद ही चला गया। पर तभी विल देखता है कि वो बच्ची उसकी तरफ अजीब ड्राउनी स्माइल करके देख रही है। वो ये देखकर काफी घबरा गया क्योंकि वो समझ गया था कि डीमन यहाँ से गया ही नहीं, उसने दोबारा से उस बच्ची को पोजेस्ड कर लिया है। तो ये बात तो तय थी कि अब की बार वो बच्ची का सेक्रीफाइस लेकर ही दम लेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इसकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी डीमन ने बच्ची को पोजेस्ड कर लिया है, लेकिन वो किसका सेक्रीफाइस लेगा? आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।